इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। लेकिन नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचे कि हमने ये सीखा कहां से है यूट्यूब चैनल्स को बंद करना। तो ये हमें सिखाया मोदी अंकल ने। मोदी अंकल ने ये चीज हमें सिखाई है यूट्यूब चैनल्स को कैसे बंद करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, खौफ इन मानों में कि शायद ना बोलने की आज़ादी है खुलकर, ना तहरीर की आज़ादी है, खुलकर आप कॉलम लिख सकते हैं। एक डिजिटल मीडिया की आज़ादी थी, लगता यही है कि डिजिटल मीडिया को भी जो है ना वो काबू करने का फैसला हो चुका है। इंडिया में जब यूट्यूब को ब्लॉक किया गया था चैनल्स को, तो ये ब्लॉक करने का ऑर्डर सिर्फ इंडिया तक ही महदूद था। ये दूसरे ममालिक में वो तमाम चैनल्स जो है वो एक्सेसिबल थे। लिहाजा अब्बास शाह साहब जो हैं वो उनके हुक्म के मुताबिक पूरी दुनिया में ये चैनल्स जो है वो बंद कर देंगे। जहाँ हर सतह पर आप रोक रहे हैं, आप एडिटर्स को जाके, मालकान को जाके इनडायरेक्ट ये बात की जा रही है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, इसकी आवाज़ नहीं होगी, उसकी आवाज़ नहीं होगी, तो बेहतर है कि एक मुकम्मल पाबंदी लगा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन किया था तो ये लोग इतना मजाक उड़ाए थे और इतना प्रोपेगेंडा किया था कि देखो भाई ये हमारी विक्ट्री है, क्योंकि भारत सच को छुपाना चाहता है, इस वजह से बैन कर दिया है पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को। लेकिन अब पाकिस्तानी यूट्यूबर को ही पूरे वर्ल्ड वाइड बैन करने का एक रिक्वेस्ट डाला गया है पाकिस्तान के हाई कोर्ट की तरफ से, और ये बंद होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये वर्ल्ड वाइड बंद हो रहा है या कुछ, यूट्यूब ये क्लियर तो नहीं लिख करके डाला है, लेकिन बहुत जगह ये खबरें चल रही है कि ये पूरी दुनिया में मतलब पूरी चैनल को रिमूव करने का रिक्वेस्ट है। लेकिन कुछ जगहों पे है कि नहीं, पाकिस्तान में बैन करने का रिक्वेस्ट है, तो आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है, और पाकिस्तानी मीडिया ये अब बात चीख चीख कर बोल रही है कि भाई ये हम लोग के साथ धोखा हुआ है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में चलते आ रहा है शुरू से, पाकिस्तानियों को उठा लेना, पाकिस्तानी पत्रकार को उठा के बंद कर देना, कहीं भी गायब कर देना है, मार देना, मतलब क्या क्या नहीं होता है। और ऐसे भी अभी तो क्लियर ये हो गया है कि भाई सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है, वहाँ से जो लेटर आता है वही मीडिया पे चलता है, वरना कुछ न्यूज़ नहीं चलता है। तो चलिए देर ना करते हो, सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। और वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। हम चे हैं या हम क्या हैं, यानी समझ से बाहर है। हमारा ये रियासती नैरेटिव स्टेट, हमारा ये बयानिया रहा है इस जंग के दौरान। हमने इंटरनेशनली इस बात को एस्टेब्लिश किया कि इंडिया कुछ ना कुछ छुपा रहा है, दाल के अंदर कुछ ना कुछ काला, या पूरी की पूरी दाल काली है कि इंडिया यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रहा है, इंडिया इंफॉर्मेशन के सोर्स को बंद कर रहा है, इंडिया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अकाउंट्स को बंद कर रहा है ताकि मालूमात वहां पर ना जाए। बल्कि पाकिस्तान के जो मोहतरम DGISPR साहब हैं, तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में धड़ल्ले से छाती चौड़ी करके चेहरे के ऊपर सरकास्टिक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने यह कहा कि देखा आपने फिर कि मीडिया के साथ क्या किया जाता है। इंडिया की मिसाल ले लें, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर खुला, इंडिया के अंदर यूट्यूब चैनल्स बंद हुए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हुए। तो इस चीज को हम सेल करते रहे, इस चीज के ऊपर हम बयानियां बनाते रहे, हम पूरी दुनिया को बताते रहे, हम दुनिया को दिखाते रहे कि भाई हम बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, हमारा मुल्क खुला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर जनाब जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा आजाद है, हमारे मुल्क के अंदर बातचीत गुफ्तगू बहुत ज्यादा आजादी के साथ की जाती है। लेकिन अब हमारा जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ये कह रहा है कि यूट्यूब को ये कह रहा है कि आप इन यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दे, और जाहिर है हुकूमत इस सारे हुक्मनामे को अटैच करके भेजेगी और कोशिश करेगी कि यूट्यूब चैनल्स को बंद कर। और वैसे भी इस मुल्क में तो एक अलमिया ये है कि जो अगर अपने पैर पे भी खुद खड़े होने की कोशिश करे, जो भी खुद कमाने की कोशिश करे, तो उसको ऐसा उस पर वार किया जाता है। आप इकोनॉमी नहीं सही चला पा रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है, आप मीशत को एक सही ट्रैक पे नहीं लेकर आ सक रहे, आप मुल्क को एक सही सिमत की जानिब गामजन नहीं कर सक रहे, तो इसमें यूट्यूबर्स का क्या कसूर है। यूट्यूबर्स अगर हाईलाइट कर रही हैं आपके वो तमाम जो एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस मुल्क में नाफिज की जा रही हैं, उसकी वजह से आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। मुल्क इसका खमियाजा उठा रहे हैं, अवाम इस मुल्क की इसका खमियाजा उठा रही है। तमाम जो जमहूरियत मुखालिफ जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इक़दामात हैं, जो आप कभी भी अंडू नहीं कर सकते, उन एक्शंस के बेसिस पे आपने इस मुल्क की फ़िज़ा को चोक कर दिया है, आपने इस मुल्क में एक हब्स बर्पा कर दिया है कि एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, क्योंकि एविडेंस नहीं है, इसमें एविडेंस लैक करता है, तो इसको किसी भी तरह से आप एक स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो करार नहीं दे सकते।
सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर के कहने पे एक यकतरफा ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है? जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे गुजारिश है कि हक़ समाज सबको दिया जाना चाहिए। ये रवायत मत डालें कि आप यकतरफा फैसले कर रहे हैं। ये क्यों हम खामाखाई क्या एक खड़ा किया हुआ है कि जी बड़ी जमहूरियत है, बड़ी आज़ादी इजहार है? नहीं है आज़ादी इजहार। ठीक, ये जो आपको नज़र आता है ये इजहार की आज़ादी नहीं है। मुझे इनमें से बेशतर यूट्यूबर से इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है। आप इन पर मुकदमा बनाएं, इनको पेश करवाएं, नहीं आते समन करें, एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें ना। ठीक, ये कानूनी रास्ता नहीं है। अब मुझे आप पैका बता दें, पैका के तहत पुलिस के पास कहाँ इख्तियार था, लेकिन पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक, पुलिस उठा के बंद कर देती है जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। भाई उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाई। तो ओवरऑल मुझे एक कंट्रोल्ड किस्म का, एक हाइब्रिड फ्रीडम ऑफ द प्रेस का निज़ाम नज़र आ रहा है। अगर आप ये तमाम नाजरीन के लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पे स्टैंड नहीं करेगा, तो बिल्कुल ये दिमाग से अपने ये ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिनके हवाले से हालिया ऑर्डर सामने आया है, फैसला सामने आया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं। और डोगर साहब की अदालत में आप क्या ही कहे इंसान के, जिस तरह से हमें नज़र आया है मामलात को चलते हुए। सो ये केस जो है वो बिल्कुल ये ऑर्डर स्टैंड करेगा। एक एप्लीकेशन जो कि सब इंस्पेक्टर ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनका सब इंस्पेक्टर जो है वो एप्लीकेशन दे रहा है, ये सेक्शन 37 का को इन्वोक करके। और सेक्शन 37 जो है वो कहता है कि पावर जो है इट लाइज विद पीटीए, यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और पोस्ट अमेंडमेंट जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये उसके पास ही सारे पावर्स है। ये सब इंस्पेक्टर जो है वो आके इसमें जो है वो मुद्दई बन रहा है, वो आके जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करा रहा है। वो तमाम आवाज़ें जो आपको पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सुनाई दी गई, जिसमें हम जब देखते थे कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स इंडिया ब्लॉक कर देता था तो हम बड़ा सेलिब्रेट करते थे। हमारे लिए एक बड़ा विक्ट्री, एक बड़ा एक शील्ड की तरह हमारे लिए था कि इंडिया ने हमारा चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया। यूट्यूब चैनल्स न्यूज़ चैनल्स के हो रहे थे और उसमें बार बार ब्रेकिंग चलाई जा रही थी। हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इस बात को कि इंडिया ने हमारा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में अब यूट्यूबर्स के साथ भारतीय सलूक ही हमें नजर आ रहा है। अब ये एक नया हथकंडा है, ये भी करके देख लो। इससे पहले आपने सारा कुछ करके देख लिया ना, सहाफियों को गोलियां तक मारी हैं, अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गया, सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, बार बार गिरफ्तार किया गया, 10 गिरफ्तारियां तो मेरे अकेले की हैं। इसके बाद जो है वो आपने सहाफियों को जबरी तौर पे लापता किया, मुझे भी लापता किया जबरी तौर पे, और मैं 5 महीने तक वहां पे रह कर आया। अगर उससे आप नहीं जीते ना तो इससे भी आप जीतने नहीं वाले, ना हम आपको जीतने देंगे। हमें 70 साल से मार खा के मार खाने की आदत पड़ गई है। आपको भी मार खाने की आदत नहीं पड़ी, आपको पता चलेगा जब पाकिस्तानी रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान के डीजी ISPR खुद उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर ये बात बोला था कि देखिए जी, भारत ने ये चैनल बंद कर दिया, भारत सच से छुपा रहा है और हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, भारत के मतलब भारत में आवाज़ों को दबाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा है और अब सारी मीडिया पे खुल करके आ रही है कि भाई पाकिस्तान में क्या क्या नहीं होते आ रहा है जर्नलिस्टों के साथ। और अभी जो बंद किया गया, क्योंकि इंडियन चैनल भी पाकिस्तान में ऑलरेडी बैन है, बहुत सारे चैनल, और अब तो पाकिस्तानी यूट्यूबर, खुद का पाकिस्तान के यूट्यूबर जो हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं या जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं पाकिस्तानी फौज के अत्याचार के कारण, अब वो लोग का चैनल बैन कर जा रहा है, वो भी पूरा वर्ल्ड वाइड बैन किया जा रहा है। अब पता नहीं है वर्ल्ड वाइड होगा या पाकिस्तान में ही सिर्फ होगा, वो आने वाले टाइम में क्लियर होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की सच्चाई है और पाकिस्तान अपना सच नहीं बता करके बस भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने आता है और कुछ आता नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपकी राय क्या इस वीडियो पे हम राय कमेंट में जरूर से दें, और अभी तक चैनल पे बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट में जरूर देते हैं। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।